बड़ागांव थाना क्षेत्र के स्थानीय बाजार में बुधवार की सुबह ऑटो और बाइक में टक्कर के बाद बाइक सवार पिता पुत्र सड़क पर गिरे और इतने से पीछे से आ रहे ट्रैक्टर ट्रॉली ने 12 वर्षीय बच्चे कैसब उर्फ गुड्डू को रौंद दिया। इस हादसे में बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके पिता शाह मोहम्मद बाल बच गए। दुर्घटना के बाद ऑटो चालक भाग निकला, जबकि ट्रैक्टर मौके पर ही छोड़कर उसका चालक भी फरार हो गया। इस हादसे के बाद शाह मोहम्मद के परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने बच्चे के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इसके साथ ही पुलिस ने अज्ञात ऑटो व ट्रैक्टर चालकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। G20 सम्मेलन के लिए आए विदेशी मेहमानों के स्वागत और काशी की सुंदरता के जगह जगह किए गए सजावट और सेल्फी पॉइंट जाहिलियत के भेंट चढ़ रहे हैं। बच्चों को तो छोड़िए, उनके अभिभावक भी अपने ही शहर की छवि को बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। तस्वीरें आदमपुर थाना क्षेत्र के नमो घाट के पास की है। ईद के दूसरे दिन से ही जाहिलियत का प्रदर्शन शुरू हो गया। तस्वीरें बता रही हैं कि इनकी बुद्धि पर कोई तरस खाए या इनके साथ सख्ती बरतने की जरूरत है। करोड़ों रुपए खर्च कर घाटों से लगाए सड़कों को सजाया गया है। प्रशासन की ओर से दिन रात मेहनत कर रेलवे स्टेशन, काशी के घाटों, चौराहों, तिराहों को सजाया गया। बच्चों को लेकर पहुंचे बड़े बूढ़े सुंदरता का लुत्फ उठाने के बजाय छोटे छोटे बच्चों को उस पर सवारी करा रहे हैं। इनमें से कई सेल्फी पॉइंट जो सुंदरता को चार चांद लगा रहे थे, वो धराशायी हो चुके हैं। दुल्हन की तरह सजी काशी की छवि को बिगाड़ने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। जनपद में लगातार कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। बुधवार को कोरोना के 21 नए मरीजों की पुष्टि स्वास्थ्य विभाग ने की है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2023 में कोरोना के कुल 323 मरीजों की पुष्टि हुई है, जिनमें से 191 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं 132 मरीजों का इलाज अभी भी चल रहा है। जनपद में एक्टिव 131 मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। साथ ही एक मरीज को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आंकड़ों के अनुसार बुधवार को 11 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए हैं। उत्तर प्रदेश के आयुष मंत्रालय ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए वाराणसी के राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय की प्रधानाध्यापिका को निलंबित कर दिया है। शासन के द्वारा प्रधानाध्यापिका को तत्काल प्रभाव से निलंबन के साथ ही उन्हें आयुर्वेद निदेशालय लखनऊ से संबद्ध कर दिया गया है। प्रधानाध्यापिका नीलम गुप्ता पर आरोप लगे हैं कि वो कूट रचित व अनमान्य एक्सपीरियंस लेटर के आधार पर लोक सेवा आयोग को भ्रमित कर रही थी। वहीं आयुर्वेदिक विद्यालय के छात्रों के छात्रवृत्ति के आए हुए पैसे का भी भुगतान न किए जाने पर उन पर आरोप लगा है। ऐसे में इन आरोपों को शासन ने गंभीरता से लेते हुए उनका निलंबन कर दिया है। गंगा पुष्कर महोत्सव में भाग लेने के लिए नारद घाट पहुंचे श्रद्धालु का पैर सीढ़ियों से फिसल गया। इससे गिरकर उसे गंभीर चोट आ गई। मौके पर पहुंची एनडीआरएफ की टीम ने तत्काल श्रद्धालु का प्राथमिक उपचार किया। श्रद्धालु की तबीयत अब काफी बेहतर बताई जा रही है। गंगा पुष्कर महोत्सव में दक्षिण भारत से श्रद्धालुओं की बड़ी तादाद वाराणसी पहुंच रही है। गंगा घाटों पर स्नान एवं पूजन आदि के लिए लोगों की संख्या सामान्य मौकों से अधिक बढ़ गई है। बुधवार को गंगा पुष्कर महोत्सव के दौरान तेलंगाना प्रांत के रंगारेड्डी जिले से आए प्रसाद शर्मा नारद घाट की सीढ़ियों से फिसल गए। इससे उनके सिर एवं पीठ में गंभीर चोटें आ गई। घटना की सूचना मिलते ही एनडीआरएफ के बचाव कर्मी मेडिकल टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। तत्काल रक्तस्राव को रोकते हुए ड्रेसिंग कर बैंडेज कर दिया गया। उत्तर प्रदेश रोडवेज एम्प्लॉयज यूनियन वाराणसी क्षेत्र का वार्षिक चुनाव बुधवार को संपन्न हुआ। वाराणसी के चौधरी चरण सिंह बस अड्डे पर स्थित यूनियन के ऑफिस में निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न हुआ। वाराणसी क्षेत्र के अध्यक्ष अजय कुमार सिंह को निर्वाचित किया गया है। साथ ही उपाध्यक्ष पद पर मनोज कुमार श्रीवास्तव व राजेश कुमार सिंह निर्वाचित हुए। मंत्री पद पर SK श्रीवास्तव, संयुक्त मंत्री फजलुर्रमा, अजय कुमार सिंह, संगठन मंत्री पद पर याजुद्दीन और कोषाध्यक्ष पद पर राज बहादुर सिंह को निर्वाचित किया गया है। इसके अलावा 7 कार्यकारिणी सदस्यों को निर्वाचित किया गया है। प्रांत के निर्देश पर पूरे प्रदेश में शाखाओं और क्षेत्र का चुनाव हर वर्ष होता है। आज उसी कड़ी में 26 अप्रैल 2023 को बनारस क्षेत्र में यह वार्षिक चुनाव हुआ है, जिसमें हमारे चुनाव अधिकारी के रूप में रशीद अहमद जी, क्षेत्रीय मंत्री इलाहाबाद, और पूर्व प्रांतीय उपाध्यक्ष रमाशंकर सिंह, प्रांतीय संयुक्त मंत्री मुमताज अहमद मौजूद है। हमारे यहाँ 8 पद होते हैं और 7 कार्यकारिणी के सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष होता है, 2 उपाध्यक्ष होते हैं, 1 मंत्री होता है, 2 संयुक्त मंत्री होते हैं, 1 संगठन मंत्री होता है और 1 कोषाध्यक्ष होते हैं। नगर निगम चुनाव के दौरान प्रत्याशी अपनी जीत के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। वहीं एक सभासद प्रत्याशी की धमकी का ऑडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला वार्ड नंबर 34 नदेसर का बताया जा रहा है। ऑडियो में वार्ड नंबर 34 के केबल व्यवसायी विकेश कुमार जायसवाल को धमकी दी जा रही कि वार्ड पर प्रभाव मेरा है, तुम मेरे लिए प्रचार करोगे, सरकार हमारी है, सांसद विधायक सब मेरे हैं, मेरे अलावा किसी का प्रचार नहीं करोगे, यदि ऐसा करोगे तो चुनाव बाद तुम्हारा केबल का व्यवसाय चौपट कर देंगे। वहीं ऑडियो को लेकर बीजेपी प्रत्याशी ने इस पूरी घटना से इनकार कर दिया है। अजीब सा लग रहा है क्योंकि मेरे स्वभाव में इस तरह का कभी नेचर नहीं रहा है और तमाम तरह के विरोधी हताश हो चुके हैं। इस नाते
ज़बरदस्ती का ये जो है बना के लोगों के बीच में, जनता के बीच में प्रस्तुत किया जा रहा है। और मेरा ये जो बोले हैं, जो क्लिप वायरल हुआ, मेरा क्लिप नहीं है। जिसका ऑडियो है वो बैठ दिए हैं, इंटरव्यू दिए हैं कि आपके द्वारा ही इनको 11 बजे दिया गया है। ये विरोधियों की, मैंने बताया ना कि जो विरोधी दल है हताश और निराश हो चुका है, वो तरह तरह का हथकंडा अपना रहा है। वो आपका आईडी नहीं है? जी नहीं। सुने, कलकत्ता से जब लौटेंगे तो आप प्रचार हमारा सुशील गुप्ता करेंगे, ठीक है? हम आ जाएंगे 28-29 को। नहीं, हम बता दे रहे हैं आपको, एकदम साफ साफ स्पष्ट शब्दों में बता रहे हैं, ठीक है? क्योंकि हमारे वो रिश्तेदार, हमारे 2-3 ठो बताया कि बिक्की जो आपके संग रहता है वो घूम रहा था। नील काटेज हमारा है, सुभाष नगर हमारा है, विजयनगर हमारा है, हमारा है। आपका पूरा हम कहाँ करेंगे? हम बता रहे हैं, चुनाव हम जीते हैं और जीतेंगे। और हमको बहुत खराब लगा ये बात। ये बताइए, रिश्तेदार हमारे, सुनिए, काशी में 60 मठों के संतों की बैठक हुई, जिसमें विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। वहीं संतों ने चुनावी मुद्दे भी बताए। मठ मंदिरों का हाउस टैक्स माफ करने और पंचकोशी के मध्य क्षेत्र को मांस मदिरा मुक्त बनाए जाने की मांग की। सुमेरु पीठ के शंकराचार्य नरेंद्रानंद सरस्वती ने कहा कि मठ मंदिरों का हाउस टैक्स, बिजली टैक्स व नगर निगम का टैक्स जो माफ करे उसे ही संत वोट देंगे। काशी के पंचकोशी के मध्य मांस मदिरा प्रतिबंधित होना चाहिए। गंगा स्वच्छ हो, राष्ट्र में अमन चैन शांति व सद्भाव हो, माफिया गुंडों का दमन करे ऐसी सरकार जो नगर निगम में बने, जो काशी की प्राचीन पुरातन संस्कृतियों का संरक्षण व संवर्धन करे। के काल में बौद्ध, कृचक, कपालिक, तांत्रिक जैसे अटैक करो, साधुओं पर अटैक करो। यही त्रेता में रावण ने किया, यही कंस के काल में हुआ, यही गौरी गजनी के काल में हुआ, ऐसे और यही भगवान। जिला निर्वाचन अधिकारी एस राजलिंगम ने अपर पुलिस आयुक्त एस चनप्पा, मुख्य विकास अधिकारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी, विभिन्न निर्वाचन कार्यों के नोडल अधिकारी सहित नगर निगम व पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों संग बुधवार को पोलिंग पार्टियों को रवाना करने के लिए पुलिस लाइन मैदान, एलटी कॉलेज परिसर व ट्रैफिक पुलिस लाइन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बसों को सुव्यवस्थित रूप से खड़ा करने के लिए नक्शा तैयार करने का निर्देश दिया। कहा कि परिसर में सभी खाली स्थानों का उपयोग किया जाए। इसके अलावा कार्मिकों को अधिकारियों की बाइक व गाड़ियां खड़ी करने के लिए भी स्थल चिन्हित किए गए। कुछ स्थलों को समतल करने और झाड़ियां आदि साफ कराने के लिए पीडब्ल्यूडी व नगर निगम के अधिकारियों को निर्देशित किया गया। पुलिस लाइन से बसों को मुख्य मार्ग से निकलने के लिए परिसर की बाउंड्री को उचित स्थान पर अस्थायी रूप से खोला जाएगा। दुनिया की सबसे प्राचीन जीवंत नगरी काशी जितनी अपनी प्राचीनता के लिए जानी जाती है, उतना ही अब आधुनिकता के लिए भी विश्व में लोग इसे पहचानने लगे हैं। वाराणसी अपने मूल स्वरूप को समेटे हुए आधुनिकता के साथ तालमेल करते हुए स्मार्ट होती जा रही है। इसी का नतीजा है कि वाराणसी स्मार्ट सिटी के तहत 2018 से लगभग 10 अरब की योजना स्वीकृत हुई है, जिसका कार्य पूरा हो चुका है। इससे शहर के कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण बदलाव हुए। वहीं करीब 329 करोड़ की लगभग 3 परियोजनाओं का काम प्रगति पर है, जिनके मार्च 2024 तक पूर्ण होने की संभावना है। काशी का पहला सुपर स्पेशलिटी और कॉर्पोरेट हॉस्पिटल आपके स्वास्थ्य से जुड़े समस्त समस्याओं का समाधान। 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक, पीडियाट्रिक, कार्डियोलॉजी, न्यूरोस्पाइन सर्जरी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत मुफ्त इलाज एवं TPA की सुविधा, लैबोरेटरी सर्विसेज, ICU, NICU, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, एडवांस गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जरी, डायलिसिस, अल्ट्रासाउंड व एक्सरे की सुविधा, मेडिकल स्टोर, 24 घंटे डॉक्टरों की टीम मरीजों की सेवा में हमेशा तैयार। 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा, S 17/329 नियर रोडवेज वर्कशॉप के सामने, कैंट, वाराणसी। 7081022111 7081044111। सिग्नस लक्ष्मी हॉस्पिटल, चुने सबसे सुरक्षित, सबसे विश्वसनीय। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से। बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।